हेलो फ्रेंड्स। तो कल हम देख रहे थे यूपी टेट के प्रीवियस ईयर 2011 का मैथ का पेपर सोल्यूशन पूरा सॉल्व कर रहे थे और मैंने कल ही बोला था कि पेपर को हम 10-10 क्वेश्चन में बांट के सॉल्व करेंगे, क्योंकि डिटेल सोल्यूशन करने का मतलब है कि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो शॉर्ट में ही 10-10 क्वेश्चन करके करेंगे, जिससे आपको भी बर्डन ना हो और आराम से हम इसी कॉन्सेप्ट के साथ पूरी क्लास को कर सकें। तो कल 10 क्वेश्चन तक हमने देखा था, आज हम देखेंगे 11वें क्वेश्चन से। प्रश्न पूछा था कि -0.008 का घनमूल क्या होगा। तो जब भी किसी संख्या का घनमूल पूछे तो मतलब अंडर रूट में से ये आपका घनमूल में से तीन संख्या, अगर तीन संख्या के क्रम में जैसे 512 है तो इसका हम घन करेंगे, तो फिर उसके बाद जब ये अंदर रहेगा तो 8 8 8 इस तरीके से 3 बार टूटेगा। तीन तीन का पेयर बनाएंगे और बाहर सिर्फ एक संख्या आकर लिखेंगे, मतलब 8। तो ये होता है घनमूल। और वर्गमूल में दो संख्या का पेयर बनाते हैं, दो संख्याओं का पेयर बनाते हैं और बाहर आने पर वो एक हो जाती है, तो ये वर्गमूल है। जबकि घनमूल में तीन संख्याओं का पेयर बनता है। तो यहाँ पे तीन संख्याएं दिया है, दशमलव डिजिट के बाद तीन संख्या दिया है, तो जब भी बाहर आएगा तो ये एक संख्या बाहर आएगा, मतलब माइनस तो रहेगा ही, माइनस यहाँ पर रहेगा। 0 पॉइंट है तो 0 के साथ पॉइंट रहेगा, लेकिन यहाँ पर तीन डिजिट है तो बाहर आने पर एक डिजिट हो जाएगा। 008। 8 किसका होता है, क्यों? 2 इंटू टू इंटू टू इक्वल टू 2 दूनी 4 8, ये होता है 2 का। यहाँ पर सिंपली हम लिख सकते हैं 2, बाहर आने पर ये एक हो जाएगा, क्योंकि तीन का पेयर बनाएंगे तो बाहर आएगा तो एक हो जाएगा। तो यहाँ पर -0.-2, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 12वां नंबर प्रश्न। 496 योग 308 का निकटतम सैकड़ा मान क्या होगा। तो निकटतम सैकड़ा मान का मतलब है कि उसके पास की वैल्यू, जैसे 496 किसके पास है, लगभग 500 के पास है। 318 किसके पास है, 300 के पास है। तो सिंपली 500 और 300 को जोड़ देंगे तो हमारा जवाब हो जाएगा 800। बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर इन दोनों को डायरेक्ट जोड़कर 814 करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, जबकि निकटतम सैकड़ा पूछा है तो ये 800 होगा। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न। 4-1/7 किसके बराबर होगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 7 चौक, मान लीजिए 7 हमने एलसीएम ले लिया तो 7 चौक 28 में से एक गया 27/7। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो 7 त्रिक 21, ऊपर बचेगा 6 और 7, तो ये सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न। 2 सही 1/4 प्लस 3/4 किसके बराबर होगा। इसको अगर हम सॉल्व करें, 4 दूनी 8, एक 9, 9/4 प्लस 3/4। तो जब नीचे की संख्याएं, जो नीचे का हर होता है वो बराबर होता है तो सीधे उसको हम इस तरीके से लिखकर और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। तो 9 3 12, 4 एकम 4, 4 3 या 12, हमारा जवाब आया 3। तो डी ऑप्शन 3 राइट है। नेक्स्ट है 15 नंबर प्रश्न। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव घटती है, बढ़ती है, नियत रहती है या फिर घट या बढ़ सकती है। तो इस तरीके से देखिए, दो संख्याएं, दो रेखाएं हैं, ये दो समांतर रेखाएं हैं, तो ये जितनी भी आगे जाएंगी ये हमेशा एक कांस्टेंट दूरी का ही पालन करेंगी, मतलब इनके बीच की जो दूरी होगी वो सदैव नियत रहेगी। तो जब भी दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी पूछे तो वो सदैव नियत या फिर कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है। 16वां प्रश्न है। 270 डिग्री माप का कोण उदाहरण है न्यून कोण का, अधिक कोण का, सम कोण का या प्रतिवर्ती कोण का। न्यून कोण कहते हैं जब कोण का मान 90 डिग्री से कम हो, जब कोण का मान यानी थीटा का मान 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो तो उस केस में न्यून कोण होता है। और जब थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक हो तो उस केस में अधिक कोण होता है। जब थीटा का मान 90 डिग्री के बराबर हो तो सम कोण होता है। और जब थीटा का मान 180 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से अधिक तथा 360 से कम हो तो वो प्रतिवर्ती कोण होता है। तो यहाँ पर 270 दिया था, 270 इन दोनों के बीच आएगा, इसका मतलब ये प्रतिवर्ती कोण है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। 9 ट्राई साइकिल में कितने पहिए होते हैं? तो ट्राई मतलब 3, ट्राई का मतलब हो गया यहाँ पर 3। एक ट्राई साइकिल में 3 पहिए, तो 9 ट्राई साइकिल में 3 का गुणा कर देंगे तो 9 तिया 27 पहिए हो जाएंगे। सी ऑप्शन राइट है। 18वां प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजा 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है। इस तरीके से कोई त्रिभुज है, इसकी एक भुजा 5 है, ये 12 है और ये जो है 13 है, तो ये एक समकोण त्रिभुज है। क्योंकि यह एक पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रहे हैं, इसलिए यह समकोण त्रिभुज है। नेक्स्ट है 19 नंबर प्रश्न। एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, ऊंचाई 1 मीटर और चौड़ाई 2.4 मीटर है। आधा भरे टंकी का पानी का आयतन क्या होगा? तो सबसे पहले हम निकालेंगे टंकी का आयतन। टंकी का आयतन निकालेंगे तो टंकी का आयतन के लिए लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे चौड़ाई कर देंगे। तो लंबाई है 6, ऊंचाई है 1 और चौड़ाई है 2.4, तो इसको हम गुणा कर देंगे। लेकिन पूछा है आधे भरे टंकी का, तो इसी में अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो आधे भरे टंकी का हमें पता चल जाएगा। 2 से इसको काटेंगे 3 और 24 तिया 72 मतलब 7.2 मीटर क्यूब। आयतन हमेशा क्यूब में होता है, तो 7.2 मीटर क्यूब। नेक्स्ट है 20 नंबर प्रश्न। 108 तथा 144 का लसा कितना होगा? तो इसको यहाँ पे निकालते हैं। 108 और 144 का लसा। लसा मसा से एक प्रश्न हमेशा पूछता है, तो उसको आप अच्छे से देखेंगे। भले ही यहाँ पर डिजिट बस चेंज कर देगा। 108 और 144 का लसा कितना होगा? छोटी संख्या से इसको काटते हुए चलेंगे। इसको काटेंगे तो 54, इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14 और फिर ये हो जाएगा 72। फिर 2 से काटेंगे 27, फिर 2 से काटेंगे इसको भी तो 36, फिर 2 से काटेंगे तो 27, तो ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि इसमें भाग जाएगा नहीं। 36 को 18 लिखेंगे। फिर 3 से काटेंगे तो 3 नवा 27 और 3 से इसको काटेंगे तो 6। फिर 3 से जाएगा तो 3 तरीका 9, 3 दूनी 6, एक बार 3 से ले जाएंगे तो 1 और 2, फिर एक बार 2 से ले जाएंगे तो 1 1 हो जाएगा। अब इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। लसा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 3 3, फिर 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तरीका 24, 24 तरीका 72, 72 तिहाई फिर 2, तो टोटल अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 432। तो यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट है, 432। इस तरीके से लसा मसा से भी एक प्रश्न पूछेगा। एक प्रश्न इसी तरीके से पूछ सकता है कि मान लीजिए पहली संख्या, एक सूत्र होता है लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, तो इससे आजकल प्रश्न पूछ रहा है, तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा। लसा मसा से सिंपली आपसे लसा मसा भी पूछ सकता है। फिर वहां से आपका मौसा भी निकालने के लिए दे सकता है कि 418 और 432 का मौसा कितना होगा, इस तरीके से। तो लसा ऐसे निकलेगा, लसा ऐसे निकलेगा। एक सूत्र देगा कि एक संख्या है, पहली संख्या 16 है, दूसरी संख्या 32 है, अगर इनका जो मौसा है वो 4 है तो इसका लसा क्या होगा। तो इस तरीके से मान लीजिए पहली संख्या दे दिया कि 16 है, दूसरी संख्या 32 है और यदि इनका मौसा 2 है तो लसा क्या होगा। लसा क्या होगा, तो यहाँ से हम लसा फाइंड करेंगे तो 2 से इसको काट देंगे 16, फिर 16 गुणे 16 जो भी आए वो हमारा हो जाएगा लसा। इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। तो यहाँ तक हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके आगे की जो 10 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थोड़े थोड़े क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन जो भी देखेंगे अच्छे से समझ के देखेंगे। यहाँ से आपको ये याद रखना है कि समांतर रेखाओं के बीच में दूरी जो है वो बराबर होती है। यहाँ से प्रश्न थोड़ा सा बदल सकता है। किस तरीके से? नदी के किनारों, जो नदी के किनारे होते हैं उनकी दूरी घटती बढ़ती है, घटती है बढ़ती है, समांतर रहती है, नियत रहती है, क्या रहती है? तो दो, जब नदी के जो किनारे होते हैं, नदी के किनारे आपस में कभी नहीं मिलते हैं, इनकी जो दूरी होती है वो जो है आपस में कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। यहाँ से इस तरीके से, क्योंकि
नियत रहती है ऐसा कह नहीं सकते हैं, क्योंकि नदी जो है कभी कभी मूव करती है, तो ये नियत तो नहीं रहती है, लेकिन इसके किनारे आपस में एक दूसरे को काटते नहीं हैं। और सम कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण। न्यून कोण थीटा से 90 से कम होगा तो न्यून कोण, 90 के से अधिक होगा थीटा का मान तो अधिक कोण, सम कोण 90 के बराबर होगा। और प्रतिवर्ती कोण 180 से 360 के बीच में कोई भी कोण हो वो प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। तो अगर आपको यहाँ तक का क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।